की भक्ति कभी दुख के निवृत्ति के लिए होती ही नहीं है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए होती है। आत्यंतिक निवृत्ति का मतलब कि फिर कभी हमारे जीवन में दुख आई ही ना, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस शरीर का जो प्रारब्ध हो गया है, सबसे पहले कर्म समझो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म, एक क्रियमाण कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म का मतलब अनंत जन्मों से जो हम पाप पुण्य करते हुए आए हैं वह सब हमारा संचित कर्म है। और ये शरीर निर्माण होने के बाद जो इस शरीर से अभी हम कर्म कर रहे हैं इसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। और इस शरीर को भोगने के लिए जो कर्म मिला है, थोड़ा सा पाप और पुण्य, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जैसे हमने बताया था एक दिन कथा में कि जैसे आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हो और ये जो अकाउंट में 1 लाख रुपए है वही 1 लाख रुपए क्या है, यही संचित कर्म है। और उसी 1 लाख में से 10,000 रुपए आपने खर्चा के लिए निकाल लिया तो वही 10,000 रुपए महाराज आपका प्रारब्ध है। मतलब पाप और पुण्य मिल करके 10,000 रुपए आपने निकाल लिया तो वही पाप और पुण्य मान लीजिए 10,000 आपका निकला, उससे ये शरीर बन गया है। अब ये प्रारब्ध जब आपका बन गया है तो इस शरीर से आपको जितना सुख और दुख मिलना है उतना सुख दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो महाराज आपको 1 लाभ होगा। क्या लाभ होगा महाराज? ये नहीं कि दुख समाप्त हो जाएगा। अरे यदि भगवान की भक्ति करने से दुख की समाप्ति होती तो प्रहलाद के जीवन में इतना कष्ट आता क्या? ध्रुव जी महाराज के भाई उनके आंखों के सामने मर गए, मरे कि नहीं मरे? यक्षों ने मार दिया। तो भगवान की भक्ति करें तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा, या महाराज ऐसी बात नहीं है। जिसके प्रारब्ध में जो होता है वह उस जीव को भोगना पड़ता है। तो फिर महाराज हम भगवान की भक्ति करें क्यों? जैसे आपके सामने सूर्य निकल रहा है, 45 डिग्री 44 डिग्री गर्मी है, सूर्य का ताप आपको लग रहा है, बहुत धूप निकला है, आप क्या सूर्य को बंद कर दोगे? सूर्य को बंद कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो ना। तो आप क्या कर सकते हो? आप एक छाता लगा लोगे और उस छाता के द्वारा महाराज आपको थोड़ा ताप कम लगेगा। तो भगवान की भक्ति वह छाता का काम करता है कि महाराज आपके जीवन में कष्ट तो आएगा पर उस कष्ट की अनुभूति भगवान आपको नहीं होने देंगे। वह कष्ट सहने का सामर्थ्य आपके पास आ जाएगा। प्रहलाद के ऊपर इतने प्रहार हुए लेकिन प्रहलाद ने सब कुछ सहा। यही भगवान के भक्ति का महत्व है। ये नहीं कि प्रहलाद के जीवन से कष्ट आने विघ्न आने समाप्त हो गए। जो हमारे जीवन में संघर्ष है वह संघर्ष तो आएगा, लेकिन महाराज उस संघर्ष के साथ साथ भगवान की कृपा रहेगी, भगवान की भक्ति रहेगी तो वह संघर्ष का क्षण भी कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है। दुख सुख तो हमारे कर्म का परिणाम है। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता हुआ चला जाता है, जब तक वह जीव भगवान की शरणागति न कर ले। सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् परिभुज्य कर्म सकलम दक्षिण कर्मांतरः। सत्संगात भवन स्पृहो, जब जीवात्मा सत्संग में भगवान की कथा को सुनता है, जाकर के भगवान की कथाओं के माध्यम से उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह भगवान लक्ष्मी नारायण की शरणागति करता है। सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। गुरु के चरणों में जाकर के जब आचार्य निवेदन करते हैं कि हे प्रभु ये अनंत जन्मों का भटका हुआ प्राणी, भटका हुआ जीव ये आज आपके शरण में आया है, आप इसके ऊपर कृपा करिए। जब इस प्रकार से आचार्य पुरस्कार करते हैं, पुरस्कार का मतलब कि उस जीवात्मा के तरफ से महाराज अपील दायर करते हैं भगवान के कोर्ट में कि महाराज जा देखिए, नारायण दया सिंधो कृपा वात्सल्य सागर ये नम्र जगन्नाथ बहुजन्मापराध
पुनः। कि हे प्रभु, ये अनंत जन्मों का भटका हुआ पापी आज आपके शरण में आया है, हे नाथ आप इसकी रक्षा करिए। जब इस प्रकार से आचार्य कह देता है, तब महाराज सत्संगात भवन स्प्रियो प्रबध्यात्मवान परिभुज्य कर्म सकलम परमांतरः। तब महाराज भगवान क्या करते हैं, वह भक्ति करने वाले जीव के, वह शरणागति करने वाले जीव का भगवान प्रारब्ध को छोड़ करके जो क्रियमान कर्म होता है और संचित कर्म होता है, जितने पाप और पुण्य है, वह सब महाराज नष्ट कर देते हैं। क्योंकि केवल पाप ही बंधन का कारण नहीं होता, मोक्ष पुण्य भी बंधन का कारण होता है। वेदांत में पुण्य को भी बंधन का कारण माना है। लेकिन जो पापी प्राणी होता है उसका धर्म में श्रद्धा नहीं होती। जब हमारे जीवन में तीर्थ करने से, भगवान की सेवा पूजा करने से जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब उस पुण्य के प्रभाव से हमारा सत्संग में, भगवान की कथा में मन लगता है, भगवान में हमारी निष्ठा उत्पन्न होती है, तब जाकर के वह जीव अपने आप को मोक्ष के मार्ग में लगा पाता है। तो भगवान क्रियमान कर्म, संचित कर्म, और यदि किसी का भक्ति अत्यंत तीव्र हो जाता है तो उसके प्रारब्ध को भी भगवान नष्ट कर देते हैं। लेकिन उतना तीव्र तब कोई करे तब। बोले से सीता रामचंद्र भगवान की। हम आप क्या करते हैं, हम आप जाते हैं 5 रुपए का मिश्री चढ़ा देते भगवान को और भगवान से 5 लाख की वस्तु मांग करके आ जाते हैं कि हे भोला बाबा